नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। जब भी डायबिटीज़ की बात आती है तो हम अक्सर ऐसा सुनते हैं कि जो डायबिटीज़ है वो कहीं ना कहीं एक एज के बाद जाके होता है, खासकर 30 उम्र के बाद या फिर 25 के बाद। लेकिन आज हम ये जानेंगे कि आज छोटे बच्चों में भी डायबिटीज़ हो सकता है या नहीं। इसी पर खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा। दर्शकों, आपको बता दें कि गार्डन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और साथ ही साथ ये डायबिटीज़ और थायराइड के स्पेशलिस्ट हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। सर, डायबिटीज़ की बात जब भी आती है तो ऐसा माना जाता है कि एक एज के बाद ही होता है, अक्सर 30 के या 25 के बाद होता है या फिर 45 के बाद। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ये यंगस्टर्स में भी डायबिटीज़ देखा जाता है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेनी चाहिए कि डायबिटीज़ जो है 2 तरह का होता है यूजुअली, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होता है वो यूजुअली बच्चों में देखा जाता है और ये बच्चे का एज का कुछ भी हो सकता है। वो 6 महीने का भी हो सकता है बच्चा, 2 साल का भी हो सकता है, 4 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है। दूसरा जो आप बात कर रही हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, ये यूजुअली एडल्ट में होता है और ये पहले जो मान के हम लोग चलते थे कि डायबिटीज़ जो है 40 साल 45 साल के ऊपर हुआ करता था, लेकिन अब वो पैराडाइम चेंज हो गया है और अब शुगर जो है लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के चलते, फिजिकल इनएक्टिविटी के चलते, ये टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में भी 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चों में भी देखा जा रहा है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो डेवलप हो रहा है। और साथ ही इसके जो लक्षण हैं, कई बार ऐसा होता है कि लोग शुरुआती लक्षण नहीं समझ पाते हैं। अगर हम बच्चों की ही बात करें तो उनमें हम ऐसा क्या कुछ लक्षण है वो देख के हम ये समझ पा सकते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं वो डायबिटीज़ से ग्रसित हो चुके हैं? देखिए, इसमें जैसे मैंने बताया टाइप 1 में यूजुअली जो बच्चे आते हैं उसका एक बहुत ही पिक्यूलियर लुक होता है। वो बच्चे बहुत ही दुबले पतले होंगे, मैरस्मिक लुक होगा उनका। वो बार बार उनके पेशाब जो है करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, भूख काफ़ी लगा रहता है। जो एब्डोमेन होता है वो पॉट मतलब बेली पॉट टाइप का एब्डोमेन हो जाता है, यूजुअली वो टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का है, इसके कुछ खास लक्षण हैं जैसे कि प्यास ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा लगना, भूख ज़्यादा लगना, वज़न का घट जाना अचानक या बढ़ जाना अचानक, ये सारे चीज़ होते हैं। लेकिन कई बार देखा गया है कि ये विदाउट एनी कोई सिम्पटम वो डायबिटीज़ हो गया उसको, और जब टेस्ट किसी दूसरी बीमारी के लिए टेस्ट हुआ तो उसमें शुगर निकलता है। इसे हम लोग बोलते हैं कि ये डायबिटीज़ जो है वो साइलेंट किलर है। वो चुपचाप से रह कर के भी वो आपको हर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है जो कि एक डायबिटीज़ पेशेंट को होता है। और साथ ही जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऐसे कहीं ना कहीं साइलेंट किलर भी हो सकता है, तो अगर इसके हम शुरुआती लक्षण को इग्नोर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपने जैसा बताया कि ये डायबिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। और साथ ही अगर हम मोटापा की बात करें तो जो लोग मोटापे हैं या फिर बच्चे अगर ओबेसिटी की बात करें तो क्या उनमें जो डायबिटीज़ है वो ज़्यादा ऐसा देखा जाता है? जो आजकल के बच्चों में देखा जा रहा है कि उनका जो जंक फूड्स का यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। फिजिकल एक्टिविटी बच्चों में काफ़ी कम हो गई है। उनका खेल जो है वो सिर्फ मोबाइल और वीडियो पे और टीवी पे ही रहता है, कोई फील्ड में नहीं जा रहे हैं। इस सब के चलते जो है बच्चों में टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। और ख़ासकर हम लोग देख रहे हैं, जो अभी बहुत सारे हम लोग स्टडीज़ भी किए हैं, कि खासकर जो प्री डायबिटिक स्टेट आपका है, मतलब कि वो डायबिटिक नहीं भी है और वो नॉर्मल भी नहीं है, वो प्री डायबिटिक रेंज है। जो लोग कहते हैं कि ब्लड शुगर अगर फास्टिंग 100 से नीचे हो तो नॉर्मल है, 100 से लेकर के 126 के बीच में तो प्री डायबिटिक है, 126 क्रॉस किया तो वो फ्रैंक डायबिटीज़ हुआ। इसी तरह से खाने का बाद का जो टेस्ट होता है, अगर उनका ब्लड शुगर 146 तक है तो नॉर्मल है, 146 से 199 के बीच में है तो दैट्स ए प्री डायबिटिक, 200 क्रॉस करेगा तो डायबिटिक हो गया। तो ये जो प्री डायबिटिक रेंज है वो तकरीबन 30 से 35% पॉपुलेशन इससे अफेक्ट हो रहे हैं और इसमें यूजुअली जो ये हमारे यंगस्टर हैं उसमें ये ज़्यादा देखा जा रहा है। तो अगर वो प्रॉपर नहीं केयर करेंगे तो आने वाला 4 साल 5 साल होते होते वो डायबिटिक में कन्वर्ट कर जाएंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि आजकल जैसा कि सर ने बताया कि बच्चों में भी डायबिटीज़ हो रहे हैं और इसके साथ ही क्या कुछ लक्षण हैं वो भी सर ने बताया। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।